हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें चिपकने वाली होती हैं, जैसे कि च्युइंगम, आपका LIC पार्टनर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर मैग्नेट्स। तो इस वीडियो में हम मैग्नेट्स यानी कि चुंबकों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये इस फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैग्नेट बनाने के लिए सबसे पहले खदानों से मैग्नेटाइट एंड दूसरे कच्चे माल को फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है, जहां उनमें से यूजेबल आइटम्स को बाहर निकाल लिया जाता है और बचे हुए वेस्ट मटेरियल को या तो दूसरे कामों में यूज करते हैं, नहीं तो उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद जो सबसे पहली स्टेप फॉलो की जाती है उसे मोल्ड मेकिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में चुंबक के सांचे यानी कि उसके मोल्ड को बनाया जाता है और उसके बाद जिस शेप के चुंबक की डिमांड आती है उस शेप के मोल्ड में सैंड यानी कि रेत को भर दिया जाता है और रेत भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा देते हैं। इसके बाद इस रेत को उस सांचे में मजबूत किया जाता है और कोई आम मजबूती नहीं, उस रेत को एक चट्टान जितना सॉलिडिफाइड किया जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। और इसके लिए उस रेत से भरे सांचे को एक मशीन जिसे पावर पुशर भी कहते हैं उसके अंदर डाला जाता है, जहां वो अपने हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से इस काम को अंजाम देती है। और आप उस प्रेशर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस मशीन से निकलने के बाद वो रेत के पार्टिकल्स इस कदर आपस में चिपक जाते हैं कि वो एक पत्थर जितने मजबूत हो जाते हैं। और अगर आप अंदाजा अभी भी नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर लगने वाला दबाव लगभग 10,000 PSI से 15,000 PSI होता है। अब आप सोचेंगे कि ये PSI क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे वजन नापने के लिए किलोग्राम, ग्राम जैसी यूनिट्स होती है, वैसे ही प्रेशर या दबाव नापने के लिए PSI एक यूनिट होती है। और ये प्रेशर इतना होता है कि अगर आपने इसके अंदर अपना हाथ रख दिया तो आपकी हड्डियां इतनी चकनाचूर हो जाएंगी कि वो चाहे तो आपके खून के साथ पूरी बॉडी में ट्रेवल कर सकती है बिना किसी रुकावट के। स्टेप 2, हीटिंग। तो जब अलग अलग शेप के सांचे तैयार हो जाते हैं तब इनके लिए चुंबक का घोल भी तैयार करना पड़ता है। अब उस मिक्सचर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है वो होता है कॉपर यानी कि तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकोल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। अब आप सोच रहे होंगे ये सारे मेटल्स को मिक्सचर में कैसे बदलते हैं, तो मैं बता दूं कि इस प्रोसेस में सारी धातुओं को एक फर्नेस के अंदर एक साथ डाल दिया जाता है, जहां पर इनको पिघलाना खैर इतना भी आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए मित्रों 1600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की नीड होती है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कैसे ये वर्कर्स इन मेटल्स को इस भट्टी में मिला रहे हैं जैसे कि वो लोग शाही पनीर बना रहे हो। खैर इस लिक्विड की एक ड्रॉप में इतना आयरन होता है कि आप शक्तिमान बन जाएंगे। नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये एक ज्वालामुखी के लावा जितना गर्म होता है। अगली प्रोसेस होती है कूलिंग एंड मोल्डिंग। जब ये मेटल्स पिघलकर लावा बन जाते हैं तो इन्हें गरम गरम निकालकर सांचों में डाला जाता है। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से पहले से तैयार किए हुए सांचों में डालने के बाद जब ये लिक्विड उन सांचों में सेटल हो जाता है तब इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और इन्हें तब तक ठंडा किया जाता है जब तक कि ये वापस से कड़क होकर धातु नहीं बन जाते। लास्ट स्टेप होती है फिनिशिंग। जब ये ठंडे हो जाते हैं तब ये चुंबक बनने के बहुत करीब आ जाते हैं, मगर ये अभी चुंबक बने नहीं होते हैं। लास्ट प्रोसेस में जिन मिट्टी के सांचों में इस धातु को डाला गया है उसमें से ये धातु निकालने के लिए उन सांचों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन टूटे हुए सांचों से उस चुंबक वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है यानी कि छांट लिया जाता है। मगर वेट, अभी ये मैग्नेट पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, उसके लिए एक और प्रोसेस से इन्हें गुजरना होगा, तो जिसका नाम होता है मैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस में उस धातु के टुकड़े को एक मशीन में रखा जाता है, जहां इस मैग्नेट के दोनों हिस्से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में करंट भेजा जाता है, जिसके बाद इस मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और अब ये चुंबक छोटे बच्चों के खेलने के लिए या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज लाइक सर्किट, मिल्स आदि प्लेसेस पर यूज करने के लिए रेडी हो गई है और अब ये किसी भी लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि किसी को आकर्षित करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप थोड़ी ही देर में हार मान लेते हैं। पर वो माने चाहे न माने, पर क्या आप घर पर ही मैग्नेट बनाना चाहेंगे? अगर हाँ,
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। तो घर पर किसी लोहे को मैग्नेट में बदलने के लिए आपको चाहिए होंगे एक लोहे की कील जो थोड़ी लंबी हो, लगभग 3 से 4 इंच, जिसे आप किसी भी खूंटी से उखाड़ सकते हैं, कॉपर वायर और एक AA साइज की बैटरी जो आप पापा के टॉर्च में से निकाल सकते हैं, स्टेपलर पिन जो आप अपने स्कूल से उठा कर ला सकते हैं और आल पिन जो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से या अपनी मम्मी से मांग सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उस कील पर कॉपर कॉइल को इस तरीके से लपेटना है कि उस कॉपर वायर के दोनों पॉइंट्स फ्री रहें। और ध्यान रहे, आप नेकेड कॉपर वायर का यूज बिल्कुल मत करना, आप वही यूज करना जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो। स्टेप 2, अब आप उस वायर के दोनों हिस्से से थोड़ी थोड़ी कोटिंग उतार देना ताकि उनके द्वारा थोड़ा थोड़ा करंट उस वायर में जा सके। स्टेप 3, अब आपको उस वायर के दोनों हिस्सों को उस AA साइज की बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से टच करना है और इस तरीके से उस कील के चारों ओर करंट दौड़ने लगेगा, जिसकी वजह से वो कील एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और लीजिए, आपका होममेड चुंबक तैयार है। पर हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आप बड़ों की निगरानी में ही करिए और अगर आप खुद बड़े हैं तो सावधानी जरूर रखें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।